नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रो12 पे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपने जीवन से संबंधित और ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो समय समय पे मिलती रहें। तो आज की वीडियो जो है ग्रहों के गोचर पर ही आधारित है और इसमें एक मुख्य ग्रह है सूर्य। ग्रहों का राजा कहा जाता है, उसका ही गोचर होने वाला है 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का ये गोचर जो है वो सुबह 10:32 पर कर्क राशि में होगा और फिर इसी राशि में सूर्य जो है 16 अगस्त को शाम 6:56 तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का कारक है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में है तो मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति राजा की तरह ज़िंदगी जीता है, सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं और जीवन में काफ़ी सफलता भी अर्जित करता है कह सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में ये खराब अवस्था में होता है उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सफलता उसको उस तरह से नहीं मिल पाती है जितनी की मिलनी चाहिए। तो कर्क राशि में होने वाला ये सूर्य का गोचर हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है। तो 5 राशियां ऐसी हैं, हालांकि 12 राशियों के लिए गोचर हो रहा है और 12 राशियों पे कुछ न कुछ असर होगा इसका, लेकिन 5 राशियां खास तौर से ऐसी हैं जिनको कि बहुत ही विशेष लाभ होने वाला है। यानी उनके लिए ये गोचर जो है कुछ नई चीज़ें लेके आएगा, कुछ ऊर्जापूर्ण चीज़ें लेके आएगा, कुछ आगे बढ़ने की चीज़ें लेके आएगा, तो उन्हें इसके ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो 5 राशियाँ कौन सी हैं जिनको कि काफ़ी अच्छा गोचर इनके लिए रहने वाला है आने वाले पूरे 1 महीने यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो आपके यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं पहले भी कहता हूँ कि यदि आपके क्वेश्चन अपनी कुंडली से रिलेटेड है तो आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। और आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही हो या कुछ आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या कुंडली बनवाना भी चाहते हैं तो नीचे दिए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर आपकी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं कि 5 राशियों के बारे में बताते हैं और समझ में सभी को आए, ये ज़्यादा कोशिश रहती है मेरी, चूँकि ज्योतिष बताना और सिखाना दोनों मैं चाहता हूँ। तो आप सीखें भी कि क्या चीज़ है, क्यों अच्छा रहेगा आपके लिए गोचर। चीज़ें तो सारी हैं, मैं ऐसे नॉर्मली बता सकता हूँ कि वृष राशि के लिए अच्छा है, कर्क राशि के लिए अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है ये भी मैं बताता हूँ ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। तो पहली जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए साहस और पराक्रम वृद्धि देखने को मिलेगी। रीज़न उसके पीछे ये है, सूर्य आपके प्रयासों, साहस और भाई बहनों के तृतीय भाव में गोचर करेगा। इस गोचर काल के दौरान आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। जो लोग आमदनी में बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे थे उन्हें कोई अच्छी खबर इस दौरान मिल सकती है। इस गोचर से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस दौरान की गई यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य जो है वो आपके 3rd हाउस में रहेगा, उसकी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा वो समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, भाग्यवश कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा फल आपके लिए लेके आएगा सूर्य का ये गोचर। तो यही रीज़न आपका, चूँकि तृतीय भाव है और पराक्रम का भाव है तो ये प्रभावित होगा, तो निश्चित रूप से पराक्रम बढ़ेगा, इसलिए आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। कर्क राशि को ले लें, जो दूसरी राशि है जिसको कि लाभ मिलने वाला है इसका, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके लग्न में होगा, यानी खुद की राशि में होगा, जिससे आपके नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों में वृद्धि होगी। आपकी शरीर जो है वो लग्न में चूंकि होगा, शरीर के आपको मजबूत करेगा, तो निश्चित रूप से आपको मजबूत करेगा। बीमार आप कम पड़ेंगे, आप प्रखर एक तरह से व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। व्यवस्थित सोच हो जाएगी आपकी। इस समय लंबित कार्यों और प्रयासों को पूरा कर सकते हैं। एक ऊर्जा अलग से महसूस होगी आपकी। हालांकि उसकी जो 7वीं दृष्टि है आपके दाम्पत्य जीवन के भाव पर रहेगी, 7वें भाव पे, तो यहाँ थोड़े आपके रिश्तों में नकारात्मकता आ सकती है या आपके वाणी से थोड़ा क्लेश हो सकता है कह सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़े आपको अपने आप को पोलाइट रखना होगा। अभिमान अपने यानी अभिमान को कह लें, एरोगेंस को कह लें, थोड़ा आपको लेके सजग रहना होगा कि बहुत ज़्यादा किसी को आप दुख देके बहुत ज़्यादा प्रयास न करें अपने काम को निकालने का, पोलाइट रहें। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए, यानी पैसे आना, आपके ओज में वृद्धि होना, आपके शरीर में वृद्धि होना, लंबित कार्यों में आपके सफलता मिलना, ये सारी चीज़ें आपको सही मिलेंगी। ऊर्जा की एक दिशा आपको मिलेगी और केंद्रित दिशा मिलेगी, यानी आप सेंट्रलाइज रहेंगे, आपको कहाँ पर कार्य करना है, कहाँ से आपको पैसे कमाने, क्या सोचना है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर एक शानदार आप कह सकते हैं हो रहा है, तो इसका इन्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ ही अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि एकादश भाव में गोचर करेगा, इसलिए एकादश भाव को आप जानते हैं लाभ का भाव है ये, और एकादश भाव में
लाभ जो है अपने से चल के आते हैं कह सकते हैं। आपको अपने कार्य आप जो कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन उसके लाभ जो है आपको परिलक्षित होते रहेंगे, आपको दिखते रहेंगे। यदि आप आयात निर्यात का कोई काम करते हैं या किसी विदेशी संगठन में काम कर रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इस काल में आपको अपने व्यापारिक जीवन कह सकते हैं, नौकरी के जीवन में कह सकते हैं, इसमें अचानक से धन लाभ होने की संभावना है जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो। और यदि आपने साझेदारी में कोई बिजनेस किया है तो इसमें भी आपको लाभ होने की इसमें काफ़ी संभावना है। नौकरी पेशा है तो आपके प्रयासों से अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि आपको निश्चित रूप से फल जो है बड़े अच्छे मिलने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। और ये गोचर उनके आर्थिक जीवन को निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथी राशि यदि हम ले लें तो तुला राशि है। तुला राशि जो है इस जातकों के लिए 10वें भाव में सूर्य का ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में सूर्य अपनी दिग्बली अवस्था में होता है कह सकते हैं। सूर्य की स्थिति जो होती है तुला राशि के जातकों में बहुत ज़्यादा सक्रियता ले आएगी, ऊर्जा ले आएगी, चूँकि 10वां भाव जो होता है कर्म का भाव होता है, समाज का भाव होता है और लोगों से आपसी संबंध का भाव होता है। तो आप में प्रबंधन के, नेतृत्व करने के गुण आ जाएंगे, दूरदर्शिता आपकी बढ़ जाएगी। पुराने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप में एक शक्ति उत्पन्न होगी और साथ ही आप उसका एप्लीकेशन भी करेंगे, यानी जो ऊर्जा आप में आएगी उसका आप एप्लीकेशन भी करेंगे। नए काम भी जो आपको मिलेंगे उनको भी आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो मन मुताबिक इस समय आपको उसके फल मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है इस समय। सामाजिक जीवन, चूँकि 10वां भाव जो होता है सामाजिक जीवन का भी भाव होता है, आपके कर्म का भाव होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके बढ़ने की संभावनाएं जो है इस समय बढ़ जाती हैं। एक नकारात्मक चीज़ ये है कि सूर्य जो है वो आपके 10वें भाव में रहेगा और उसकी दृष्टि जो है वो आपके पड़ेगी चौथे भाव पे, जो कि सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो सुख और माता के भाव को तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा, लेकिन माता से संबंध जो है आपकी वाणी के कारण थोड़े खराब हो सकते हैं। तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है, पोलाइट रहना है। यही चीज़ मैंने कर्क राशि के लिए बताई, क्योंकि जब भी आपका 7वां भाव या चौथा भाव प्रभावित होता है किसी पाप ग्रह से कह लें या गर्म ग्रह से कह लें या उग्र ग्रह से कह लें, तो चीज़ें आपको ऐसे ही मिलती हैं, ताकि आपकी जो वाणी है उसमें एक कर्कशता आप महसूस करेंगे, हार्शनेस महसूस करेंगे और निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो कि सामने वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी न लगे, उन्हें न सुहाए। तो थोड़े बहुत क्लेश होने के, झगड़ा होने के, या कह सकते हैं सामने वाला भी उसी हिसाब से रिएक्शन दे, तो इससे आपके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, आपके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यही बार बार बताने का उद्देश्य होता है कि अपनी चीज़ों को आप पोलाइट रखें, अपनी वाणी को पोलाइट रखें, बहुत एरोगेंस दिखाने का प्रयास न करें। तो ये गोचर जो है आपके लिए भी काफ़ी अच्छा एक अवसर लेके आ रहा है कह सकते हैं, क्योंकि आपका सामाजिक जीवन जो और कर्म वाला जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। तो निश्चित रूप से बेजोड़ फल उसके मिलने वाले हैं। 5वीं राशि को यदि हम ले लें तो कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए 6वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से आपके शत्रु, प्रतियोगिताओं आदि के बारे में विचार किया जाता है। 6वें भाव में सूर्य का गोचर कुंभ राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में, यानी कंपटीशन जो आप कर रहे हैं, किसी से आपकी प्रतियोगिता है, तो इसमें आपकी ज़्यादा वृद्धि होगी, आपकी जीत भी होगी। बाकी लोगों से आप काफ़ी अच्छा समय का अच्छा जो है एक प्रदर्शन कह सकते हैं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से 6th हाउस जो होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, रिपू का होता है, तो इन सब सारी चीज़ों में आपको एक तरक्की देखने को मिलेगी, यानी शत्रु जो है आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। ऋण लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल सकती है, लेकिन हेल्थ के प्रति भी थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। आर्थिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन ये तो बड़ा ही प्रबल रहेगा, प्रखर रहेगा कह सकते हैं, लेकिन जब भी 6th हाउस से सूर्य रिलेटेड होता है तो या तो आंखों की प्रॉब्लम देता है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देता है। तो थोड़ी हेल्थ वाइज जो है थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए है, लेकिन बाकी आपकी जो चीज़ें हैं सारी वो बहुत ही अच्छी हैं। कहीं से आप आपको कोई भी डोमिनेट नहीं करने जा रहा है, यानी जहां आप रहेंगे आप खुद सबको प्रभावित किए रहेंगे, ना कि किसी और से आप प्रभावित होंगे। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी बन रही है। इस अवधि में आप अपने लक्ष्यों और कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। नई जॉब की तलाश में थे तो उन्हें कई अवसर मिलेंगे। साथ ही वर्तमान जॉब जो है आपकी उसमें भी आपको तरक्की मिलने के, आगे बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा एक संभावनाएं जो है यहाँ पे उभर के सामने आती हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है 6ठे भाव में रहेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पे पड़ेगी, और ये दिखाता है कि अज्ञात चीज़ों पे व्यय, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो इससे भी थोड़ा आपको एक तरह से बच के रहना होगा। बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप थोड़ा सावधानी से अपने कार्यों को करें, क्योंकि सब हर राशि के लिए गोचर एक लेके आ रहा है, लेकिन ये 5 राशियां ऐसी हैं जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से मजबूत होने वाली हैं। बाकी राशियों के लिए भी फल मिलेंगे, लेकिन उनके लिए थोड़े मध्यम फल मिलेंगे। उसके लिए एक अलग से वीडियो बन रही है कि आपके लिए जो बाकी बची जो 7 राशियां हैं उनके लिए क्या क्या फल मिलने वाले हैं, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनेगी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं चीज़ें। लेकिन इन 5 राशि वालों के लिए बहुत ही बेजोड़ बन के आ रही हैं, काफ़ी अच्छे एक सुविधाजनक अवसर उपलब्ध करा रहा है सूर्य का ये गोचर इनके लिए, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले
बताया कि अपने आप पे थोड़ा एक कंट्रोल रखें, और जो अवसर हैं उनको यदि आप भुनाने का प्रयास करते हैं, यानी दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं यदि, तो ये एक महीना जो पूरा आपको है काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, काफ़ी अच्छे आपके सामाजिक संबंध बना सकता है और आपको काफ़ी अच्छे अवसर उपलब्ध करा सकता है। पूजा आपको करनी है तो सूर्य की जरूर आराधना करें, सभी को करनी चाहिए सूर्य की आराधना इस समय। ओम घृणी सूर्याय नमः उनका बीज मंत्र है, ये आप जरूर करें, उन्हें सुबह जल का अर्घ दें। ये सारी चीज़ें करने से सूर्य जो आपकी कुंडली में, नैसर्गिक कुंडली में थोड़ा कमज़ोर भी होगा तो उसमें एक मजबूती आ जाएगी और आपको ये जरूर निश्चित रूप से एक फ़ायदेजनक स्थिति देगी। तो शुभकामनाएं हैं आपको आपके आगामी जीवन के लिए कि आप आगे बढ़ें और सूर्य के इस गोचर का पूरा आप लाभ उठा सकें। साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित जो भी सवाल या जवाब हैं आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उचित उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।